हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो आपका साइंस और जनरल अवेयरनेस से होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जितने भी प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन है, वो हर एक पेपर में आता ही है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, कहीं भी आपको इन प्रश्न को देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये बार बार पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला और प्रश्न है आपका, और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो यदि इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगी, यानी कि नोबेल पुरस्कार जो कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यदि इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने 4 प्रश्न दिए गए हैं, और इन प्रश्नों को आप लोग करते समय मात्र 10 सेकेंड लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 सेकेंड के अंदर इनका आंसर आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपका तैयारी जो कि बहुत ही ज़्यादा है, अच्छी है, और आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो दूसरे प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी कि नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पर जो कि दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील नहीं है। दिया दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण इस टॉपिक पर बात बता दूं कि ए डी के, जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि कौन से विटामिन जो कि वसा में घुलनशील है, तो ए डी के और ई, ये जो कि वसा में घुलनशील है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर परिणाम लिखा गया है, आप लोग सुधार लीजिएगा, पीडीएफ में सुधार कर दिया है, परिणाम होगा। जी हाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, रक्त का नहीं जमना, जो कि एक आनुवांशिक रोग है, हीमोफीलिया कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बच्चों आपका बिल्कुल सही है। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि प्राणियों की संरचना के बारे में निम्न में से किसमें अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एनाटॉमी। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलेंगे एनाटॉमी, अगर हिंदी में लिखे तो इस तरह लिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि डीएनए की मूल इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, बेहतरीन ऑप्शन। अगर हम सही आंसर की बात करें इन 4 ऑप्शन में से तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ये साइड लिखा है, यहाँ टाइड्स लिखा है, यहाँ पर स छूट गया है, तो ये ऑप्शन जो कि बिल्कुल आपका सही होगा। अरे बच्चों, हमारा अगला प्रश्न यानी कि 8वां नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। जी हाँ दोस्तों, हम मीथेन का उपयोग करते हैं। अब चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये सारे प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगला प्रश्न है 10वां नंबर के विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि 11 नंबर प्रश्न पर। और 11वां प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकतम ग्रह जो कि शुक्र है। अरे बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। और 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया गया है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊटी। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को बता दो कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाथी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न की नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि 3 देशों के साथ जो कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है। अब चलते हैं दोस्तों 16 नंबर प्रश्न पर। 16 नंबर प्रश्न है कि खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सर्वश्रेष्ठ होगा, यहाँ सर्व क्षेत्र लिख दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ध्यानचंद पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, इसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब इसका जो कि नाम चेंज हो गया है। अब इसका नाम है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यानी कि 17 नंबर प्रश्न है हमारा कि बीबी का मकबरा कहाँ है, और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद में जो कि बीबी का मकबरा है। चलते हैं दोस्तों 18 नंबर प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक बरसाती नदी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है यानी 19 नंबर प्रश्न कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.42। जी हाँ दोस्तों, यह जो कि भारत के पास क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है। जी हाँ दोस्तों, तो इन 4 ऑप्शन, अगर ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे तो उसमें हरियाणा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो कि राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों प्यारे दोस्तों 21 नंबर प्रश्न है कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर 10वां लिखा गया है, आप लोग इसे दूसरा कर लीजिएगा। तो दोस्तों एशिया जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, और दूसरा सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो वह अफ्रीका हो जाएगा। एक और बात आप लोग याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है। तो सवाना घास का मैदान, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अफ्रीका हो जाएगा। अब दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो कि कांग्रेस भाग ली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रश्न का जो कि राइट आंसर वो हो जाएगा वह है राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम दोस्तों चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर, और 25 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स कौन थे। तो दोस्तों जर्मन चिंतक थे जो कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, यानी कि 27 नंबर प्रश्न में कि भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों आप लोगों को अगला प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, सी.वी. रमन। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक के लिए आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूं। आप लोग इस पर न ध्यान दीजिए, अगले वीडियो में इस पर सुधार जरूर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मियादी बुखार में बॉडी का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, आंत, जो कि
मियादी बुखार में बॉडी का मुख्य रूप से प्रभावित होता है। 30 नंबर प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी की संख्या होती है, यानी कि कुल कितनी हड्डी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दूसरा हो जाएगा, यानी कि 206। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि ये 206 हड्डी हो जाएगी। राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कि खाने का नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl इसको हम बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कच्चे फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इन 4 ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसीटिलीन। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर, यानी कि इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी और लाल। दिया दोस्तों, अब आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा की इकाई वही होता है जो होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्य की जो इकाई होती है वहीं ऊर्जा की भी इकाई होती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो दक्षिण गंगोत्री जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो कि राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि 36 नंबर प्रश्न पर। इस प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रोम्बे। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पांड्य शासकों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। दोस्तों ये पांडे नहीं, ये पांडे हो जाएगा। जैसा आप लोग जानते हैं पांडे इस तरह लिखा जाता है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, ये हो गया पांडे। इनका जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वह था मदुरई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो ओजोन पाया जाता है वह है समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्कल विश्वविद्यालय जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, यानी कि 40 नंबर प्रश्न पर। और 40वां प्रश्न है हमारा दोस्तों कि दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दास प्रथा से संबंधित हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संबंधित गवर्नर जनरल जो थे वे है एलन बैरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, यानी कि 41 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न जरूर ही देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेग, इसको द हेग भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इस तरह भी आप लोग याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पर, और यह है कि किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम किया गया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को अगर पूरी जानकारी लेनी है इस वीडियो में हम जो कि 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात कर रहे हैं, इसलिए प्रश्न पढ़ते हैं और उसका राइट आंसर दे देते हैं। दोस्तों अगर डिटेल से जानना है तो आप लोग वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिए, डिटेल वीडियो भी लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो 1858 में जो कि कंपनी अधिनियम लाया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पर। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जी हाँ दोस्तों, अब अगला प्रश्न है, यानी कि 44 नंबर प्रश्न कि भारत का कौन सा सबसे लंबा है। दोस्तों यहाँ पर बांध लिखना टाइपिस्ट भूल गया है। जी हाँ दोस्तों, यह बांध होगा, आप लोग को इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। भारत का कौन सा बांध जो कि सबसे लंबा है, ये प्रश्न है। तो अगर इसके राइट आंसर की हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा है। दोस्तों अगले प्रश्न पर हम चले, और अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय योजना आयोग क्या है। तो दोस्तों यह एक सलाहकार आयोग है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि योजना आयोग जो कि भारत में समाप्त कर दिया गया है
इसके स्थान पर जो कि नीति आयोग आया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पानीपत युद्ध के बारे में पूछा है, उसका आपके वर्ष पूछा है, तो ईयर हो जाएगा 1761 है। अब दोस्तों चलते हैं 47 नंबर प्रश्न पर, और 47 नंबर प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भानु अथैया। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की 10वां अनुसूची का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 10वीं होगा। जी हाँ दोस्तों, 10वां नहीं होगा, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है दल बदल प्रतिरोधी विधान से। जी हाँ दोस्तों, दल विरोधी से है। अब हम चलते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। जी हाँ दोस्तों, और लास्ट प्रश्न है कि मुगल काल के प्रथम शासक था। दोस्तों यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसके लिए सॉरी, आगे से ध्यान रखें। टाइप मुगल काल हो जाएगा, कल की जगह काल आप लोग कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबर। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद, थैंक यू है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा ये किया गया छोटा सा कोशिश पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के बीच जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।